स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। कहते हैं कि जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां देवता विराजमान होते हैं। भारत को श्रवण कुमार जैसे बेटों का देश कहा जाता है, लेकिन खुद को सभ्य कहलाना पसंद करने वाला हमारा समाज क्या सच्चे मन से दिल पर हाथ रखकर कह सकता है कि वो बुजुर्गों को उनके हिस्से का सम्मान दे रहा है? इस सवाल का जवाब हमारे और आपके मन में छिपा है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। अगर आपके मन में बुजुर्गों के प्रति सम्मान की जरा सी भी भावना है, मात्रा है, तो आपको ये वीडियो देखकर दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। ये वीडियो दिल्ली के कालकाजी इलाके का है। इस वीडियो में एक सगी बेटी अपनी मां को घसीट घसीट कर पीट रही है, मां रहम की गुहार लगा रही है, लेकिन बेटी को मां पर इतना गुस्सा आ रहा है कि वो सारे रिश्ते नाते, सारी मर्यादाएं भूलकर अपनी मां को पीटती चली जा रही है। ये वीडियो देखकर और बेटी के अत्याचार की बात जानकर आप सोच रहे होंगे कि भगवान बचाए ऐसी बेटी से, लेकिन अपनी बेटी की बेरहमी का शिकार होने के बाद भी बुजुर्ग महिला कह रही है, मेरी बेटी ने मुझे नहीं मारा। ऐसा तो सिर्फ एक माँ ही कह सकती है, क्योंकि माँ ही के कदमों के नीचे जन्नत है। क्यों मार रहे? तेरी बूढ़ी औरत है, शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। क्यों मार रहे हैं? बस कर। नहीं, बुढ़ी औरत को मारे आ रही हो, शर्म नहीं आ रही तेरे? अरे होंदा मां बुद्धि होती तो लड़ाई होती, तू मुंह पे मार दे, मर जा तेरे डूब के। शर्म ही नाम की चीज नहीं है। मां है, कल पैदा किया यार, मारी जा रही है, शर्म कर लो। इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे आपका गुस्सा बढ़ता ही जाएगा और आपके मुंह से निकलेगा, भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। 5:30 बजे का टाइम था, पानी का टाइम था। इनकी तू मैं चल रही थी आपस में। तू मैं के बाद ही इनकी लड़की ने मारना शुरू कर दिया। 5 थप्पड़ मार चुकी थी। जब तक छठा थप्पड़ आया तो इनकी रिकॉर्डिंग हो गई। मैंने बोला मत मारो, जबरदस्ती अंदर खींच के लेके जा रही है मारने के लिए। वैसे तो इनकी पिटाई करी जाती है कमरे के अंदर, बाहर ये उसने उसी दिन मारा। दिल्ली के कालकाजी में 80 साल की गुरबचन कौर को उसी की सगी बेटी घसीट घसीट कर पीट रही है। पड़ोसी बेरहम बेटी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर किसी बात का असर नहीं हो रहा। शर्म कर ले, थोड़ी शर्म कर ले, इतनी बुजुर्ग औरत मार रही है, शर्म कर ले। बेटी की बेरहमी की शिकार गुरबचन कौर विधवा है। वो इस घर में अकेली रहती हैं। उनका एक बेटा विदेश में रहता है। एक बेटी है जो रोज आकर उनकी पिटाई करती है। नहीं, बुढ़ी औरत को मारे आ रही हो। मैंने कंप्लेंट की है कि इनकी बेटी रोज आती है, इनको रेगुलर मारती है और अंदर मारती थी, आवाजें आती थी, हमें नहीं पता क्या हुआ। और एक दिन मौका मिलते ही इन्होंने जब बाहर मारना शुरू किया, मेरी सिस्टर ने वीडियो बना ली, हरनाम कौर ने। तो उसके बाद जैसे ही मैं घर आया रात को, मैंने वीडियो देखी, मेरी आंखें भर गई। मैंने सोचा इनके बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी कंप्लेंट करो। ये वीडियो और पड़ोसियों का बयान गुरबचन कौर पर सगी बेटी के अत्याचार की कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन माँ तो फिर भी माँ ही होती है। गुरबचन कौर कह रही हैं, उन्हें बेटी ने नहीं मारा, वो तो पड़ोसी हैं जो झूठ बोल रहे हैं। कभी आपके साथ कोई मारपीट नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा आन के आधा किलो दूध दे के जाएगी ये खंडों से आन के, कि आप चाय पानी पीना, कोई न कोई आ ही जाता है घर में, तो बाजार नहीं जाए। पड़ोसी तो दादी जी बोल रहे हैं कि मारपीट। इनका क्या है, इनको तो पैसा चाहिए। मैं मकान छोड़ दूं या खरीद देंगे, हमारे पक्के दुश्मन है। मैं ऐसे मुंह के ऊपर बोलती हूँ। 80 साल की गुरबचन कौर अभी भी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी पिटाई का ये वीडियो पूरी सच्चाई उगल रहा है। इस वीडियो को देखकर दिल्ली महिला आयोग का माथा ठनका तो स्वाति मालीवाल अपनी टीम लेकर बुजुर्ग महिला का हाल चाल लेने पहुंची। बहुत ही ज़्यादा गलत और बहुत भयानक इंसिडेंट है। माँ तो अभी भी माँ है। माँ बिल्कुल मना कर रही है कि नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं करा, उसने एक बार मार दिया था, गुस्से में मार दिया था। पर ये बिल्कुल सच नहीं है। इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी। दिल्ली महिला आयोग जितना मैक्सिमम एक्शन हो सकता है उतना करवाएगा। ये वीडियो सामने आने के बाद अत्याचारी बेटी सपरिवार फरार हो गई। 2 दिन से उसके घर पर ताला लटका हुआ है। पड़ोसियों को भी नहीं पता वो कहाँ चली गई। इस वक्त हम कालकाजी इलाके में सुभाष खंड में मौजूद हैं। दरअसल यही घर है गुरविंदर कौर का, जो कि बेटी है गुरबचन जी की, जिन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने मां के साथ जाति की है। बाकायदा वीडियो बनाया है। यहाँ पर इस समय ताला लगा हुआ है। एग्जैक्टली क्या वाकई फरार हैं या फिर स्कूल गई, यह भी साफ नहीं है। लेकिन हमने कोशिश की आसपास पड़ोसी से बात करने की। कहना है कि उन्होंने काफी दिनों से नहीं देखा है। वीडियो के आधार पर पड़ोसियों ने गुरबचन कौर की बेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कराई,
लेकिन गुरबचन कौर ने पुलिस को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा एक मां ही कर सकती है जो अपनी सगी बेटी से पिटकर भी उस पर आंच नहीं आने देना चाहती। शर्म कर लो। क्यों मार रहे हो मच्छर? नहीं बुढ़ी औरत को मारे आ रही हो? शर्म नहीं आ रही तेरे? अरे होंदा मां। चिराग गोठी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। शर्म ही नाम की चीज नहीं है, मां है कहीं पैदा किया यार। यह खबर इस बात का सबूत है कि कभी माता पिता को भगवान मानने वाले भारत के बच्चे अब बुजुर्ग माता पिता को बोझ मानने लगे हैं। इसलिए भारत में बुजुर्गों पर अपनों के अत्याचार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। गैर सरकारी संगठन हेल्पेज इंडिया के सर्वे के अनुसार भारत में 23% बुजुर्ग घरेलू हिंसा के शिकार हैं। बुजुर्गों को सताने के मामले में बहुएं नंबर 1 हैं। सर्वे में 30% बुजुर्गों ने बहू द्वारा सताए जाने की बात कबूल की है। बुजुर्गों पर अत्याचार करने में बेटे भी पीछे नहीं हैं। 38% बुजुर्गों ने माना है कि उनके बेटे उनसे मारपीट करते हैं। और तो और 17% बुजुर्गों ने बताया कि उनकी बेटियां उन पर जुल्म ढाती हैं। अत्याचार का शिकार होने वाले बुजुर्गों में 35% ऐसे हैं जो रोज परिवार वालों के अत्याचार का शिकार बनते हैं। 76% बुजुर्गों को अपने बच्चों द्वारा अक्सर छोटी छोटी बात पर गालियां और अभद्र भाषा सुनने को मिलती है। सर्वे में शामिल 69% बुजुर्गों का यह कहना है कि परिवार और बच्चे उनकी बेसिक जरूरतों का ख्याल भी नहीं रखते। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालने पोसने और बच्चों की हर जरूरत को पूरी करने की जद्दोजहद में गुजार देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनता। उनके अपने बच्चे ही उनका सम्मान नहीं करते। वो बच्चे भूल जाते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन किस्मत वालों को ही मिलता है। और बड़े बूढ़ों का दिल दुखाकर कोई कभी भी खुश नहीं रह सकता। कभी आपको कोई खुशी नहीं मिल सकती। भारत में बुजुर्ग न घर के न घाट के। हमें यह कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन भारत में बुजुर्गों की स्थिति दर्शाने के लिए हमें इससे सटीक वाक्य कोई और नहीं हो सकता ऐसा सूझा। क्योंकि भारत के हर 10 में से 6 बुजुर्ग दंपतियों पर उनके बच्चे घर छोड़कर चले जाने का दबाव डालते हैं। लेकिन बुजुर्ग अपने बच्चों के अत्याचार सहते हुए भी अपना घर छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर बुजुर्गों का ख्याल रखना न तो बच्चे अपना फर्ज समझते हैं और न ही सरकारें देश के बुजुर्गों को उनके हिस्से का हक दिलवाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं। इसलिए जो बुजुर्ग बच्चों के सितम सहने की बजाय वृद्धाश्रम में चले जाने का फैसला करते हैं, वो भी वृद्धाश्रमों में सुकून की जिंदगी नहीं जी पाते। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि भारत में बुजुर्ग होना कितनी कठिनाइयों का काम है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर गुड़गांव के बदवारी गांव के इस वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की जिंदगी कैसी कट रही है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। राजधानी के शोर शराबे से करीब 30 किलोमीटर दूर बंदवारी गांव में गुरुकुल जो वृद्धाश्रम है, वहां पर जो बुजुर्ग हैं वो इस दयनीय हालत में रहने पर मजबूर है। ना ज़मीन बेहतर है और ना ही छत का ठिकाना है, जो इस तरह से तिरपाल लगाकर और इस गर्मी में रहने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ के लैंड माफिया हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस ज़मीन पर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो और किसी भी तरीके से इन लोगों के लिए एक ठिया बन सके। गुरुकुल वृद्धाश्रम को संभालने वाली एनजीओ अर्थ सेवियर है, लेकिन इस वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को संभालने वाले हालात बिल्कुल नहीं है। जब लोगों को एसी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, तब ये बुजुर्ग टीन की चादरों में बनी चारदीवारी में रहने को मजबूर है। कूलर पंखे इस भीषण तपती गर्मी में काम नहीं करते, इसीलिए जैसे तैसे अपने दिन काट रहे हैं। परेशानी गर्मी में बेटे ये है कि ऊपर से टीनें तप जाती हैं बिल्कुल भी,
3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं आती है यहाँ पे। गर्मी में बैठे रहते हैं, रात को लाइट चली जाती है, जनरेटर चलते नहीं है, जनरेटर चलते हैं तो उसमें डीजल खत्म हो जाता है। बहुत गर्मी होती है तो बस कूलर ही चलाते हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसे मैं तो उठ तो नहीं सकती, नहा के आ जाती हूँ, फिर भी वही हालत होता है, गर्मी होती है बहुत। क्या करें, जैसे भी गुजारा कर रहे हैं, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। अब ऊपर में चदरा है, नीचे में घेरा भी चदरा है, तो गुजारा किसी तरह तो करना ही है, इसके सिवा कोई चारा तो है नहीं। इन बुजुर्गों को पहले अपने ही बच्चों ने घर से निकलने को मजबूर किया। जैसे तैसे वृद्धाश्रम में रहने आए तो वृद्धाश्रम की हालत भी रहने लायक नहीं है। एप्रिसिएशन बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ सरकार से फंड्स नहीं है। जो भी हमारे फंड्स हैं वो हमारा 50% हमारा डोनर्स के थ्रू है, जो हमें हर महीने कुछ ना कुछ हमें डोनेट करते हैं। बाकी हमें जो 50% है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बदतर हालातों में रहने को मजबूर इन बुजुर्गों की जिंदगी में कठिनाइयों की कोई कमी नहीं। बुजुर्ग चाहते हैं कि उन्हें कम से कम वृद्धाश्रम में तो सुकून मिले, लेकिन आरोप है कि लैंड माफिया ऐसा होने देना नहीं चाहते। यहाँ पर भी ये है कि ये भी हमारी जगह है, लेकिन लैंड माफिया है जो हमें बहुत परेशान करता है। कभी कभी तो ये होता है कि हमारी बस रोक ली जाती है, हमें बोला जाता है कि सारे बाहर निकलो, आप अपने गुरुकुल नहीं जाओगे। कभी पत्थर मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं। ये सिर्फ गुरुकुल वृद्धाश्रम का हाल नहीं है। देश के किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाइए, वहां रहने वाले बुजुर्गों की कठिनाइयों का अंत आपको लाख ढूंढने पर भी नजर नहीं आएगा। गुड़गांव से प्रियंका सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों कहा था बुजुर्ग न घर के न घाट के, कि बुजुर्गों के प्रति समाज में सम्मान की इसी कमी की वजह से भारत बुजुर्गों के रहने के लिए सबसे खराब देशों की लिस्ट में 26वें नंबर पर है। यह हाल तो तब है जब बुजुर्गों को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए हमारे देश में सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 मौजूद है, जिसके अनुसार जिन बुजुर्गों की कमाई का कोई जरिया नहीं है वो अपने बच्चों से हर महीने एक निश्चित रकम पाने के हकदार होते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के वो बुजुर्ग जिनके बच्चे नहीं हैं वो अपने नजदीकी रिश्तेदारों से अपना खर्च लेने के हकदार हैं। अगर बच्चे या रिश्तेदार बुजुर्गों का खर्च उठाने से इनकार कर दें तो कानून के अनुसार ट्राइब्यूनल उन्हें हर महीने 10,000 रुपए तक का खर्च देने का आदेश दे सकता है। अगर कोई अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करता है या उन पर अत्याचार करता है तो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत दोषी को 3 महीने की जेल या 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सीनियर सिटीजन एक्ट में राज्य सरकारों को हर जिले में कम से कम एक ओल्ड एज होम बनाने का निर्देश दिया गया है और हर सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों के लिए अलग से बेड रिजर्व होने चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो बुजुर्ग इस बारे में जानते हैं उनमें से भी ज्यादातर अपने बच्चों की खातिर या बच्चों के डर से इस कानून का इस्तेमाल करने की नहीं सोचते। और आइए अब हम आपको दुनिया के अब तक के सबसे बड़े क्रूज शिप हार्मनी ऑफ द सीज की खासियतों के बारे में बताते हैं, जो रविवार को इंग्लैंड से नीदरलैंड्स और तक अपने पहले सफर पर निकल चुका है। इस शिप का वजन 1,20,000 टन है। इस शिप पर एक बार में 8,500 लोग सवार हो सकते हैं। इसकी लंबाई 361 मीटर है, जो एफिल टावर की ऊंचाई से 37 मीटर ज्यादा है। ये शिप देखने में एक भव्य शहर जैसा है। 16 मंजिलों वाला ये शिप 22 नॉट यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में तैर सकता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा क्रूज शिप भी है। इसकी लागत $1.5 अरब है। इस शिप को 2500 वर्कर्स ने 40 महीने में बनाकर तैयार किया है। इस शिप में सेंट्रल पार्क भी है जिसमें 12,000 प्लांट्स लगे हैं। इस शिप में कुल 2,747 कमरे हैं। यात्रियों को अपना कमरा ढूंढने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करना होगा। इस शिप में 18 डेक हैं, 16 रेस्टोरेंट, कैफे और बुटीक शॉपिंग सेंटर भी है। साथ ही इसमें 1,380 सीटों वाला एक थिएटर भी है।